अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ फार्मूलाज किए थे। नो कम टू द एक्सरसाइज 3.2 आपके सामने ये डिस्प्ले पे। यहाँ देखें, राइट द मैक्लारन फार्मूला। आप 2-3 दफ़ा फार्मूलाज पढ़ोगे ना, बड़े अच्छे से आपको याद होगा। राइट डाउन द मैक्लारन फार्मूला फॉर द फंक्शन, जैसे पीछे फंक्शन दिया हुआ था ना e रेज़ टू एक्स, इस टाइप का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो कुछ नहीं, ये देखें विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर उधर भी मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया था। रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर आफ्टर 2। अगर ये देखें, ये फार्मूला मैंने लिखा विद, करना कौन सा है, मैक्लारन फार्मूला। मैक्लारन फार्मूला क्या होता है, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स क्या होता है, उसको पहले रिपीट कर लें। लिखने की बेशक इधर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस अप टू लास्ट में होता है एफ एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 ऑफ 0 प्लस एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ थीटा एक्स। ये होता है मैक्लारन थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। तो 2 के मैंने क्या बताया था, एन टर्म का होगा तो एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, 2 टर्म्स है तो एक्स केयर ओवर 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप करके यहाँ एक्स की जगह पर थीटा एक्स लिख देना है। Therefore, it is f of x is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square over 2 factorial of double dash of थीटा एक्स। फर्ज करें मैं इसी में डिटेल में इसीलिए इसमें बता रही हूँ आपको। चले रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बस इसको देखते जाएं और सॉल्व करते जाओ। ये ज़रूर लिखना है कि व्हाट इज़ थीटा, थीटा 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान। तो एफ ऑफ 0 सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। फिर एफ डैश ऑफ 0 सॉल्व करना है। इसके लिए पहले आपको एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, ये सॉल्व किया, सामने डेरिवेटिव आपको आते हैं। फिर एक्स की जगह पे 0 रख दो। देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स सॉल्व करो। यहाँ पर आपने क्या करना है, 0 नहीं रखना है, एक्स की जगह पर थीटा एक्स रख दें। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ थीटा एक्स रख दें। तो बस इसमें फॉर्मूला लगा दें, इसमें लिख दें एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 प्लस अंडर रूट एक्स। यू विल गेट द क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, फाइंड द मैक्लारन फार्मूला फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स, राइट द रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। वो कहता है रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। अब ये क्वेश्चन आपने किया हो तो आपको पता हो रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स भी लिखनी है, यानी कि आपके पहले कहता है 4 वो टर्म्स लिखो, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स में रिमाइंडर आफ्टर मैक्लारन फार्मूला है। फिर वही रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म में मैंने अभी आपको बताया कि अब इस यही वाला अप टू सो ऑन लिख के तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ थीटा एक्स। लेकिन इधर फर्स्ट 4 टर्म तक यहाँ पर देखें मैंने हवाला दिया, इसको हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, इसको आपको याद ज़हन में रखना। ये फार्मूला तकरीबन टाइप है, ज़हन में रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा डिटेल मतलब लिखा आपको, ताकि आप पीछे आपको ज़हन में नहीं है तो पीछे जाके देख लें, वैसे होना चाहिए। वी नो दैट इसका हमने nth डेरिवेटिव सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और ये फार्मूला भी है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुझे इधर अच्छा एक और बात, ये सारा जो है ना यहाँ से लेकर इधर तक ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मैंने ओनली इसलिए बताया कि आपको रिफ्रेश हो जाए। याद रखें ये क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है, आपको ओनली ये वाला लिखना है जो हमें आंसर आता है। ये यहाँ पर हमें ये आना चाहिए, ये वाला। ये किसका फार्मूला है, ई रेज टू, ये हमें ये वाला कहाँ आपके पास, दिस वन क्वेश्चन आपके पास था ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, लेबनिज थ्योरम में आपने उस चैप्टर में पढ़ा, ये होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी तरह ये साइन क्या है, कॉज का भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको फिर देख लें, ये सामने मैंने सॉल्व करके बताया, आप इसको खुद देखना स्टॉप करके। अगर आपको अब करना क्या, आपने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। अब इसका ये देखें, ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर ये है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब हमें इधर हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स। वो कहता है रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स वाला फार्मूला लगाओ, यानी कि nth डेरिवेटिव इसका करना है ना। तो nth डेरिवेटिव वो सारा कुछ करने की बजाय आपने लिख दें कि ना कि वी नो दैट एफ एन ऑफ एक्स, इसका इसी तरह कॉज साइन क्या है, सेम एज कॉज क्या है। इसका क्या आंसर है, ई रेज टू ए एक्स। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये देखें जरा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी है ना,
क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पर जो साइन वाला था बी एक्स प्लस सी है ना, तो यहाँ पर कॉज ओनली आई थिंक बी एक्स है, ये क्वेश्चन आपके पर, इसका मतलब है सी जीरो है। तो आपने इधर आंसर में सी जीरो लगा देना, ई रेस टू ए एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेस टू पावर एन ओवर टू, साइन की जगह पे कॉज है, कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा होना चाहिए ना, तो बी एक्स प्लस एन थीटा आएगा क्योंकि सी जीरो है। लगी समझ? तो आप पहले लिख लेना, वी नो दैट, ये सारा मैंने पढ़ लिया होगा, आपने पढ़ लेना भी, क्वेश्चन भी देख लेना पीछे अगर आपको ये यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट वाई एन यानी कि nth डेरिवेटिव, ये लिख लें या ये लिख लें एक ही बात है, एफ एन ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेस टू पावर एन ओवर टू कॉज बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, ये है किसका, कॉज ऑफ ई रेस टू ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी एक्स है ओनली, तो इसलिए ऑब्वियसली इसका ये डेरिवेटिव, समझ आइए ना, पहले इसका पूरा cos x प्लस बी, इस ये आपने किया होगा ना, इसी तरह, या फिर नहीं भी किया इस तरह लिख के वी नो दैट लिख लेना, ठीक है। ई रेस टू ए एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव लिख के nth, फिर आप लिखना हेयर सी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी गेट, आई थिंक के समझ आ गई होगी आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, हेयर अब इसको ये हो तो गया, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा मजेदार है, कुछ सारे फार्मूलाज आपको आते हैं, ये सारा इसमें नहीं है, मैं फिर बात बता रही हूँ आपके पास। ये वो कहता है इसकी nth, वो मतलब होना क्या चाहिए, हमने nth डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना, फार्मूले में लगा दें, लेकिन फार्मूले में लगाने से पहले कुछ फार्मूलाज में पता क्या आंसर में क्या है, इसके आगे चल के देखना। आंसर में ये है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई नहीं है, तो उसको हमें स्किप करना है। अभी हमने क्या है, पहले तो इसको करो, ये वाला आपने लिख लिया ना, यहाँ पर आप क्या करो, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू ये, अच्छा ये आया कैसे, बल्कि यहाँ भी ना करो, हमें यहाँ नहीं करना, हमें ये जो सारा, ये देखें आपने साइन और साइन का किया था ना, क्योंकि हमें साइन का किया था ना, इसलिए मैं उसी को मतलब आपको डिस्कस करके बता रही हूँ। यहाँ पर हमने स्टार्ट, ये देखें ये सारा लिखा, हमने क्या किया था, आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये किया था। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाती है, दोनों को स्केयर करके जमा करोगे तो r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट आता है, फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। तो ये जो इसका आंसर आता है ना कॉज का, ये सारा इन सब्स्टिट्यूशन से आता है, इसलिए इनको लिखना पड़ा, लिखना चाहिए, ठीक है। आपने लिखना है कि nth डेरिवेटिव ऑफ कॉज ई रेस टू ए एक्स कॉज बी एक्स इज दिस, वेयर a is equal to r cos theta, b is equal to r sin theta, r is this, theta is equal to tangent inverse b over a, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ थीटा है कि पता नहीं फाई है, चले मैंने फाई इसलिए लगाया कि ये थीटा था, तो मैंने डिफरेंट करने के लिए बेशक इसको थीटा, अगर आपने आपने इसका हवाला मैंने तो आपके लिए किया ना, ये सारा ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर बेशक थीटा ही लिख देना। बहरहाल थर्ड, यहाँ पर आप देखो इसको, ये टेंजेंट थी फाई इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए ना, टेंजेंट को इधर ले जाए तो आपके पास टेंजेंट फाई इज इक्वल टू बी ओवर ए, इसका स्केयर करके, मैं ये अभी तो आपको नहीं पता चला ना क्यों कर रहे हैं, आगे मैं जाके बताती हूँ आपको। ये टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए स्केयर, दोनों साइड्स पे स्केयर ले लो, दोनों साइड्स पे 1 ऐड कर दो, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, 1 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर, और 1 प्लस टेंजेंट स्केयर क्या होता है, सीकेंड स्केयर होता है, वहां से आ जाएगा कॉज, आ जाएगा कॉज मिल जाएगा तो साइन आ जाएगा। फिर देखना, आप आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके पास अभी पीछे जो लिखा आपने, जस्ट मिनट मैं जूम कर लूँ, ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू ये थीटा या फाई, अगर फाई लिखना तो फाई लिखो, थीटा लिखना तो थीटा लिख लो, क्योंकि मैंने चेंज करने के लिए थोड़ा ये सेकंड स्केयर की वैल्यू कॉस स्केयर की, सेकंड स्केयर की सॉल्व कर ली, इसका रेसिप्रोकल ले लो, दिस वन कॉस, हमें कोई वैल्यूज नहीं निकालनी है, उसके आंसर नहीं निकाले, हमें कॉस थीटा का आंसर हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ से साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, पता है ना, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा होता है, वैल्यू लगा दो दिस वन। और एक और फार्मूला हमें यहीं से डिडक्ट करना है, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, और ये पता किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के, पता कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूलाज होते हैं ना, उसमें से एक ये कॉस के थीटा हमें आता, साइंस के थीटा हमें आता, अभी हमने सॉल्व किया, ये 3 वैल्यूज जेन में रखना, ठीक है। अब देखो असल में ये वैल्यूज ना हमें बाद में सॉल्व करनी चाहिए थी असूलन, ताकि पता चले कि ये कर क्यों रहे हैं, इसका इनका मकसद क्या है, पहले थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए ना कि हमें करना क्या है और लाना क्या है। अब क्या है,
आप उधर क्या करोगे ना, nth डेरिवेटिव लिखा आपने, ये देखें nth डेरिवेटिव लिखा। अब हमें क्या करना है, मैक्लारन सीरीज में फार्मूला लिखना है। तो उसके लिए मैक्लारन सीरीज क्या होती है, ये यहाँ पर नीचे उसने क्योंकि कहा ना रिमाइंडर आफ्टर ये थर्ड डेरिवेटिव, ये देखें नो वी नो दैट मैक्लारन थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म इज f ऑफ 0 प्लस x f। ये असल में है ना ये सारी चीज, ये उसने कहा है सॉल्व करके बताओ, और ये है रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, ये वाली है। ठीक है, आपने ये सारे, उसने कहा कि पहली 4 निकाल के बतानी है, 1 2 3 4 तक यहाँ करेंगे और फिर ये वाली सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले सारा रिमाइंडर, यहाँ पर f ऑफ 0 सॉल्व करना है। f डैश ऑफ 0 तब आएगा जब f डबल डैश ऑफ 0 सॉरी f डैश ऑफ x करोगे, फिर f डबल डैश ऑफ 0 तब आएगा जब f डबल डैश ऑफ x करोगे। लेकिन आपने पता करना क्या है, यहाँ पर बजाय इन सारों को करने की बेहतरी, जिनके फार्मूलाज आते हैं ना, जिनका nth डेरिवेटिव आता है ना, वो वेरी इजी कि आप nth डेरिवेटिव लिखो, n को 1 रखोगे पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 रखोगे दूसरा आ जाएगा। जहां भी आपको nth डेरिवेटिव आता है ना, तो वो आप इस तरह करोगे तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह सबसे बच जाओगे। ये देखिए, नो वी नो दैट एफ एन ऑफ nth डेरिवेटिव कॉज का मैंने पीछे अभी बताया। ठीक है, तो वो n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर n बाई 2 कॉज बी एक्स प्लस एन थीटा इंटू ई रेज टू एस, एन इज इक्वल टू 1 रखोगे तो देखो पहला यहाँ पर 1 रखोगे ना, ये nth डेरिवेटिव है ना, तो पहला डेरिवेटिव आ गया ये सामने। ठीक है, एफ डैश ऑफ 0, अब क्या है, x को 0 रख दो, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉज, यहाँ पर क्या करोगे, x को 0 कॉज थीटा आ गया ये आपके पास, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ये 0 प्लस थीटा ई रेज टू 0 इज 1 कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा, इधर वैल्यू लगानी है कॉस थीटा की। ठीक है, ऊपर हमने ये सॉल्व की ना a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर वैल्यूज लगाने के लिए की थी। तो बेहतर ये है कि मैंने पहले सॉल्व कर दी, बेहतर ये है कि पहले ये करो, लेकिन यहाँ पर स्टॉप करके आपको फिर कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके रख दी। यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओनली ए आंसर आ गया, ये ए आंसर है, स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर यस ए है ऊपर ना, उसकी आंसर वैल्यू ए है। उसके बाद क्या है, अब इसी को फार्मूले में n की जगह पे 2 रख दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2 यानी कि 1, इसकी पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली रह जाएगी, कॉज बी एक्स क्या रखोगे प्लस 2 थीटा, n की जगह पे 2 रखोगे ना, तो आपने क्या, और अब f डबल डैश ऑफ 0 सॉल्व करना है, तो x की जगह पे 0 रख दो, ये मैंने डायरेक्ट से रख दिया है। यहाँ पर साथ ही x को 0, तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 0 या f2 ऑफ 0 एक ही बात है, सेकेंड डेरिवेटिव है ना। ये देखें, अब 2 थीटा है, 2 थीटा वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें आता है, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वैल्यू सॉल्व की थी ना, वो मैंने इधर लिखी। ठीक है, सॉल्व करके ये ऊपर मैंने सॉल्व करके बताई है, देख लेना। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की थी ना, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ये एफ डबल डैश ऑफ 0 आ गया। अब एफ ट्रिपल डैश 4 तक उसने कहा है, 4 टर्म्स लेनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 रख दो, 3 रखोगे तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा जो हमने nth किया। इसी तरह 3 रखते रखते ये आपके पास आ जाएगा cos 3 थीटा, वी नो दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है ना cos 3 थीटा का फॉर्मूला। उसके बाद आप 4 cos थीटा की वैल्यू दोबारा लगा दो, वो क्या थी, a ओवर ए स्क्वायर किया था ना ऊपर। उसके बाद दोबारा cos थीटा की वैल्यू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, उसको सिंप्लीफाई करो। ये देखें, सारा सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो कर लोगे ना, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज दिस, इधर हमने रोक देना। उसने कहा है 4 टर्म्स लिखो। सबसे पहली टर्म तो क्या फार्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0। जब तीसरा डेरिवेटिव तक करोगे ना तो टर्म्स गिनना 4 हो जाएंगी, तो यही उसने पूछा, इसलिए 3 डेरिवेटिव कर लिए काफी। अब nth डेरिवेटिव हमने पहले ही किया हुआ है। उसने कहा है रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स लिखो, तो रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स का मतलब है x की जगह पे थीटा x रख देना, यहाँ पर थीटा x रख दो, जहां ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ई रेस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ई रेस टू स्किप हो गया, ऊपर भी अगर देख लेना ई रेस टू वो है ना, ए एक्स भी है ना, सॉरी यहाँ पर स्किप हो गया, यहाँ पर लिख लेना ई रेस टू ए थीटा एक्स कॉज ऑफ बी, एक्स की जगह पे थीटा एक्स प्लस थीटा, ये वाला थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए, अभी हमने पीछे सॉल्व किया। अब इसमें वैल्यूज रख देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, उसके बाद ये देखें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, लेकिन आपको 3 टर्म्स उसने पूछा, उसने कहा ही 3, आपने 3 तक करके ये देखें, ये सामने 1 प्लस ए एक्स प्लस यही वाला क्वेश्चन है, यस, ये
क्या है ये देखें। अब यहाँ पर आंसर में आंसर उसका चेक कर लेना, कहीं भी आपके पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। 1 2 3 4, पहली 4 हो गई ना, उसके बाद ये लास्ट वाली nth टर्म लिखी जो रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, सॉरी, फिर उसने सिंप्लीफाई करके। और एक बात याद रखना, वहां पर e raised to ax स्किप हो गया, उसको दोबारा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।